नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली की जो कर्म फिंगर है, कर्म की उंगली है, इस प्रकार से जाती हुई और इसका जो सिरा है वो रिंग फिंगर की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फिंगर की तरफ स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। और कई बार तो दौड़ा धोपी का काम भी आपको अपने जीवन काल में करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो आपकी गुरु की उंगली इस प्रकार से इस उंगली की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। ईश्वर में कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास बना हुआ है और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई देती नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपकी जो ये सूर्य की उंगली है ये भी पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, अपने जीवन काल में यश पाने की इच्छा ज़्यादा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है और कहीं ना कहीं अपना भी थोड़ा सा नाम हो जाए, ये इच्छा भी आपके अंदर दबी हुई दिखाई दे रही है, जो प्रबल रूप से वर्तमान समय में बाहर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी रिंग फिंगर बड़ी दिखाई दे रही है, आपकी इंडेक्स की फिंगर से, और आपकी मिडिल की फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बड़ा श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में सूर्य देव की वजह से, भगवान सूर्य की वजह से यश की प्राप्ति होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, नाम पाने वाले होंगे और अपने कार्यों में आने वाले समय में आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रहा है ये। अब दूसरी चीज अगर हम देखते हैं, आप देखिएगा ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी की उंगली, और ये आपकी मिडिल की फिंगर है, मानी मध्यमा उंगली। इनका जो ये तीसरा पोरवा है यहाँ पे बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, छेद दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक, आपका जो 35वां वर्ष रहा होगा, उस 35वें वर्ष तक जो आपकी सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ है वो अच्छी नहीं है, बराबर नहीं है। जो आपके माँ बाप ने आपको जन्म तिथि दे रखी है वो सही दिखाई दे रही है इस हाथ के अनुसार। तो यहाँ पे ये बता रहा है जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक चीज रही होगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि धन का महत्व नहीं समझ में आया होगा। इनमें से एक या दो चीजें आपके जीवन के 35वें वर्ष तक बनी रही होगी। इस बात की ओर जो है ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटी उंगली आपकी इस तरह से झुक रखी है और आपकी सूर्य की उंगली की तरफ जो है इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक भी आपके जीवन में अच्छी खासी रहेगी और इसका आने वाले समय में आपको फायदा भी होगा। यहाँ पे देखें तो उंगली यहाँ पे पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर चीज है। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं अपनी बात को सही तरीके से रखने की काबिलियत दे रही है कि व्यक्ति अपने आप को सही तरीके से समाज में जाहिर कर पाएगा, अपनी बात को रख पाएगा और स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बना रहेगा। धन के प्रबंधन की जो शक्ति है वो भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर रहेगी।
आने वाले समय में इसका जो है चीज़ें प्रभावी रूप से उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बात समझ जाएं और प्रैक्टिकल रूप में भी देखने की कोशिश करें, क्योंकि हस्तरेखा ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हैं। कुंडली को एक बात आपके समझ में ना भी आए, लेकिन हस्तरेखा में सारी बातें आपको विधिवत तरीके से समझने में आ जाएंगी। एक तो देखना, ऐसा व्यक्ति जो है कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है, सोचने की जो शक्ति रहती है उसकी, कल्पना करने की जो शक्ति रहती है वो बड़ी तीव्र रहती है। दूसरी बात है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स रहती है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उभर जाती है। और कई बार तो आप देखेंगे 40 के बाद ऐसे लोग जो है बोलने चालने में, धन के प्रबंधन में या अपने बल पे कुछ करने वाला हिसाब किताब जो ऐसे लोगों का रहता है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति आपको वक्ता दिखेंगे, व्यापारी दिखेंगे, या नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट कर रहे हों, चाहे सरकारी कर रहे हों, अधिकारी लेवल के व्यक्ति दिखेंगे, जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति दिखेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को पाता है, और ये चीज़ आपकी उंगली में भी दिखाई दे रही है। एक चीज़ थोड़ा और बताऊंगा, उसके बाद देखूंगा आपकी हथेली में राजयोग भी है। और अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं जो परेशानियां खड़ी कर रही हैं, इस पे भी चलेंगे। जो भी अगर विद्यार्थी हो, इस चीज़ को सीख रहा हो, तो हमारी वीडियो इस प्रकार से डाली जाती है कि मैं उसमें एक एक रेखा, एक एक चीज़ के बारे में बड़ा गंभीरता से बताने की कोशिश करता हूँ, बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग समझें इस विज्ञान को और वास्तविक रूप से इसको समाज में परखें। अपने दोस्तों की हथेलियों को देख के, अपने परिवार की हथेलियों को देख के, अपनी हथेली को देख के आप इसको प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा कि ये चीज़ वास्तव में है कि नहीं, या केवल कल्पनाएं हैं। ठीक है ना? निश्चित ही आपको वो प्रैक्टिकल धरा पे दिखेंगे, प्रैक्टिकल रूप में दिखेंगे। तो कोशिश करिएगा, आपको जो है समझने में ज़्यादा जो है मज़ा भी आएगा। और जब आप प्रैक्टिकल रूप से चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर आपका जो बिलीव होता है, जो विश्वास होता है, वो भी जगेगा। और खोज करने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर है वो ज़्यादा बलिष्ठ अवस्था में आएगी, और कहीं ना कहीं आप अपने को मेच्योर रूप में जो है खड़ा कर पाएंगे। तो समझिएगा, देखिएगा, रुचि भी बढ़ेगी आपकी और बहुत अच्छा भी रहेगा। देखिएगा, अब ये जो राजयोग है ये किसी किताब में नहीं लिखा है, चाहे पौराणिक ग्रंथ देखें आप उठा के, चाहे आप क्लासिकल बुक देखें, या किसी के अनुभव द्वारा लिखी गई कोई किताब हो उसको देखें, उसमें नहीं लिखा है। लेकिन जब भी आप लोग हथेलियों का अध्ययन करते हैं और इस सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो हथेलियों का अध्ययन करते करते कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलती है कि जो आपकी रिसर्च होती है और जो परफेक्ट होता है। अब परफेक्ट कैसा होता है? आपके द्वारा नहीं, आप उसको बताते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको फीडबैक आता है और सबका सब एक ही फीडबैक आने बैठ जाए तो वो एकदम 100% एक्यूरेट चीज़ हो जाती है। उसको आप रख लीजिए कि किसी भी चीज़ में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। आपकी हथेली में बन रहा वही राजयोग जिसका फीडबैक हमें 100% एक्यूरेट आया। उससे पहले एक और चीज़ देखिएगा, वो भी एक्यूरेट है। यहाँ पे इस उंगली का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, और इस उंगली का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है, इस उंगली का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। सब उंगलियां जो है मिडिल फिंगर की तरफ जो है झुक रही हैं। और इसके नीचे का ये भाग जो होता है ये शनि का पर्वत होता है। और जब सभी उंगलियां शनि की उंगली की तरफ मानी मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है, तो जब जब भी जीवन में शनि थोड़ा भी अनबैलेंस होता है, चाहे कुंडली में हो चाहे आपकी हथेली में हो, तब तब इसका असर आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है
और कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देती है। अनायास ही उदासीपन, खुशियों में कमी, कई बार वैराग्य की भावना आ जाती है। इन चीज़ों को ये दिखाता है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। अब देखिएगा राजयोग, क्या पाया हमने, आपकी हथेली में बन रहा है, लेकिन अभी राजयोग को खंड करने वाला योग भी बन रहा है। तो राजयोग का फायदा आपको प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। माने एक फायदा तो होगा, लेकिन सुख उस प्रकार से नहीं है, राजयोग का भोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राजयोग, हमने देखा ये उंगली सीधी हो या इस तरह मुड़ी हुई हो, लेकिन इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है। अब ये उंगली चाहे सीधी खड़ी हो या मुड़ी हुई हो, लेकिन बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी हो, जैसे आपकी है, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, जैसे आपकी है, ठीक। और बृहस्पति का पर्वत शानदार उभार लिए हुई हो, आपका अच्छा है, लेकिन आपका क्या है, शनि की तरफ देख रहा है। इसके बारे में बताऊंगा। तो 99.9% मामले में ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, और व्यापार के कारण ऐसे व्यक्ति की पहचान बनती है, व्यापार के कारण जाना जाता है। अब बात आती है, व्यापार में भी न गया हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे। सरकारी तो मैंने बता दिया। अगर ऐसा व्यक्ति किसी तरह प्राइवेट नौकरी में भी घुस जाए 1-2% मामले में बस, तो वहां भी वो अच्छी पोजीशन उसकी रहती है, राजयोग का भोग वो व्यक्ति वहां भी करता है। तो आपकी हथेली में भी राजयोग यहां पे बन रहा है, लेकिन अभी आपकी हथेली में राजयोग का पूर्ण भोग आपको 3 वर्षों के बाद से मिलना शुरू होगा। 3 वर्षों के बाद से मिलना शुरू होगा, क्योंकि आपका शुक्र ये चीज बताता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र क्या बता रहा है देखिएगा, इसमें देखिएगा इस प्रकार से 1, 2 और 3 कट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, इसमें जो है इस प्रकार की हथेली में दिखाई दे रही है। ये इस चीज को बताता है कि जीवन काल के 42वें वर्ष से इस राजयोग का आप पूर्ण तरीके से भोग कर पाएंगे। स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि राजयोग का जो भोग है व्यक्ति 42वें वर्ष से पूर्ण रूप से कर पाएगा, ठीक। अब ये तो हो गई जो है आपकी चीजें। अब यहां पे देखिएगा वर्तमान में एक तो क्या है, यहां पे सूर्य की लकीर इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये ज्ञान और धर्म है, और ये आपके कर्म है, और ये सूर्य पे जो है ये लकीर आती हुई दिखाई दे रही है। जब भी बृहस्पति के प्रभाव से जो है संपन्न रेखा सूर्य के पर्वत पे आती है, ठीक ना, ध्यान रखें, ऐसे लोगों का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाता है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनका जुड़ाव हो जाता है। क्या है, नहीं होगा, ठीक है ना। अगर होगा भी आपका अभी, अगर है भी तो भी उसका उतना फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखिएगा रेखाएं पूरी रूप से इसको काट रही है, इसको भंग कर रही है। दूसरी बात देखिएगा, यहां से एक रेखा इधर जा रही है, यहां से एक रेखा इधर जा रही है, मानी 2 रेखाएं हैं सूर्य के पर्वत पे। सूर्य के पर्वत पर 2 रेखाओं का होने का मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, और क्या होगा, व्यक्ति को विपुल संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। ये भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन देखिएगा ये कहां से मिलके ये बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब और सूर्य का पर्वत आपका पूरी तरह से गड्ढा युक्त है।
अब इसका जो अच्छा प्रभाव है उसको भी ये खंडित योग जो है क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। बल्कि क्या हो रहा है, ये रेखा इन सब को मिला के कहाँ जा रही है, इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। हर रेखा का उसका मुड़ने का अलग महत्व है। तो इन चीज को खत्म करके क्या दे रहा है, ये बता रहा है कि आप वर्तमान समय में अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है और आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात है, अब यहां पे एक चीज और भी अच्छी दिखाई दे रही है, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी हृदय की लकीर है, एक रेखा यहां आ रही है, सूर्य पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं वो कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, और सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना धनी होने की निशानी है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति होगा, बड़ा धनाढ्य होगा, बड़ा जो है धन का मालिक होगा। निशानी है ये, संभव है, असंभव नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन काल में करोड़पतियों की सूची में निश्चित रूप से अपना स्थान बनाएगा। चाहे ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन है, आर्थिक संपन्ना भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेगा। ठीक, लेकिन क्या है, इसको भी क्या चीज कर रही है, सूर्य का पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब सूर्य का पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो नेगेटिव चीजें बढ़ती हैं। ऐसे में देखिएगा, कभी भी हो ऊर्जा क्या करती है, दो तरह की ऊर्जा होती है। एक होती है नकारात्मक ऊर्जा और एक होती है सकारात्मक ऊर्जा। जब हमारा सूर्य का पर्वत जो हमें प्रकाश देता है, सकारात्मक चीजें देती है, हथेली में कमजोर होता है, तो नकारात्मक चीजें अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करती हैं। और जब जीवन पे प्रभाव पड़ता, सबसे पहला प्रभाव किस पे पड़ता है, आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता है, फिर आपकी सेहत पे पड़ता है, फिर आपका जो है क्या है, परिवार पे पड़ता है, घर पे पड़ता है, आपके कार्यों पे पड़ता है। ठीक, और उसमें भी अगर नेगेटिव रेखाएं हों तो ये लगातार उलझन देती हैं, परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, ऐसा सिचुएशन देती है। ठीक, अब यहाँ पे सूर्य क्या है, दबा हुआ है। तो जब सूर्य दबता है तो जो भी इसमें पॉजिटिव वाले साइन होते हैं वो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं पड़ता है। ठीक, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका मानसिक या आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, जो जीवन में खुशी होनी चाहिए, वो नदारद है। आपके जीवन का जो वास्तविक उत्साह होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। जो वास्तविक ऊर्जा होनी चाहिए सकारात्मक वाली, वो आपके नहीं है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, हमेशा आपके साथ नहीं है। ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होता है। कई बार सूर्य की ऐसी स्थिति व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति जब बनती है, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसी स्थिति हो, आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति होती है तो आप व्यापार में अगर जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने अपना सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति अगर हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है,
जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्या करना चाहिए? देखिएगा, ऐसी स्थिति के लिए और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, जीवन की उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ आपको होगा। अब दूसरी चीज यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या है कि एक तो आपकी हथेली में पूरी जोर लकीरें हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। आप देखेंगे यहां से लगातार जो है एक दूसरे को काटती हुई लकीरें दिखाई दे रही है। आप कहेंगे इस लकीर के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में नहीं बताया, लेकिन लगातार देखिएगा, कोई भी एक लकीर ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को नहीं काट रही हो। आपकी हथेली में जितनी भी लकीरें हैं सब एक दूसरे को काट रही हैं, जाल बना रही है। ठीक, अब ये जाल बनता है तो क्या बताता है कि व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है। नेगेटिव जो वायु है वो सांस द्वारा किसी भी तरह से जो है आपके अंदर चली गई है, और इसका सबसे पहले प्रभाव आपके जीवन में आपके मन और आपके मस्तिष्क में पड़ता है। मन में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, यार ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो वैसा होगा। व्यक्ति उलझ जाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति पैदा होने बैठ जाती है, और निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति की क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, और अगर बाई चांस ले भी लेता है तो उसका वो निर्णय गलत साबित हो जाता है कई दफे। तो पहला प्रभाव ये दे रही है, ये अभी दे रही है ये। दूसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ये बीमार करने के काम करती है, कमजोर करने का काम करती है। कई बार तो हथेली में काफी पैसा आता है लगातार, लेकिन व्यक्ति धन का सही संचय नहीं कर पाता है, हथेली में पैसा टिकता नहीं है। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य जो है कहीं न उस प्रकार से नहीं होता, विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। व्यक्ति या तो रिश्ते नहीं बना पाता है, या रिश्तों का निर्वहन नहीं कर पाता है, या रिश्तों का फायदा नहीं हो पाता है। पांचवा इसका प्रभाव आपके जीवन की सफलता के स्तर को घटाना शुरू करता है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको बाधित करने का काम करता है। अब इसके लिए क्या करना है? देखिएगा, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, और एक प्राकृतिक क्रिया जरूर करनी है। 3 क्रियाएं आपको अपने जीवन काल में करनी ही करनी है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपके जो है इस क्षेत्र पे, चंद्रमा पे। आप देखेंगे चंद्रमा अनबैलेंस है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका मन गड़बड़ है और कुछ समय तक बना रहेगा। मानसिक परेशानी से जैसे ग्रसित होती हुई दिखाई दे रही है। कई बार आप भावुक हो जाते हैं, कई बार आप इमोशनली जो है परेशान होते ही दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब हो जाता है, भटक सकता है, मन में शंकाएं उत्पन्न हो सकती है, मन में नेगेटिव चीजें आनी बैठ जाती हैं, और इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी फर्क पड़ने बैठ जाता है, और नींद आने में भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज और देखिएगा, ये आपका जो है बृहस्पति का पर्वत है। बृहस्पति कहाँ झुक रहा है?
शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और शनि पर्वत पे हृदय की रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही है। बृहस्पति का पर्वत झुक रहा है शनि की तरफ, मानी परिवार को लेके आपके मन के अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं और धीरे धीरे वो जो है बहुत ज्यादा घर कर रही है। इसको डिसऑर्डर भी कहते हैं ज्यादा, और ये हृदय की लकीर को काट रही है। साथ में मानी पारिवारिक समस्याएं भी आपके आगे आती हुई दिखाई दे रही है और इसका प्रभाव अभी कुछ समय तक बना भी रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो देखिएगा आपकी हृदय की रेखा भी इस तरह से जाती हुई और बृहस्पति पर्वत पर छू रही है, केवल आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है सुबह उठते ही 3-4 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान जाता है। सुबह उठती है पैसों के मामले में ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही कामुकता की तरफ भी ध्यान आपका जाएगा, विस्तार की तरफ भी ध्यान आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से मिल रही है शनि के पर्वत पे लगातार जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है। मंगल का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव आता है तो दाम्पत्य जीवन में कभी कभी खटास उत्पन्न करने का कार्य करता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब चले यहां पे देखें, ये पहली रेखा है आपकी, ये इस तरह से ये दिखाई दे रही है। ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा, बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। इसका मतलब है कि देखिएगा चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, इसके प्रति सचेत रहें। कुछ समय तक अपने स्वास्थ्य को जो है दृढ़ बनाए रखें, चाहे योगा है, चाहे प्राणायाम है, चाहे योगिक क्रियाएं हैं, जरूर करें। सेकंड रेखा आपकी मजबूत है, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन रेखा। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो करियर और धन की रेखा भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़ी सुदृढ़ नहीं दिखाई दे रही है, तो दिव्य योग ध्यान करने की यहाँ पे आवश्यकता है। तीसरी रेखा आपकी सुख की रेखा, ये ठीक है लेकिन आपकी हथेली में जो है कई सारी रेखाएं इसको काट रही है, माने दूषित कर रही है। लेकिन आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। हाँ, अभी कुछ समय तक मन के अंदर कोई ना कोई चिंता बनी भी रहेगी। इसके नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है। वर्तमान में जिस सुख की खोज में आप हैं, नेगेटिव ऊर्जा के कारण उसमें कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहें कि वास्तविक सुख में कन्फ्यूजन बनी हुई है। आगे इसका फायदा होगा, क्रियाएं जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव भी रहेगा, इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे इन तीनों के बारे में हमने बता दिया है। अगर मिडिल फिंगर को हम देखें तो बेवजह की चिंताएं भी आप में बनी हुई हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। बुध का अगर हम पर्वत देखें, आपका बुध का पर्वत थोड़ा बैठा हुआ है, तो वाणी की शक्ति है, तन की शक्ति है या अपने को जाहिर करने की शक्ति है, थोड़ा उसमें फर्क पड़ा रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।